नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एरुडेशन यूट्यूब क्लासेस में। और आज हम दरोगा के हुए फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का विश्लेषण करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार कब शुरू किया गया? तो ये 1952 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वो अभिजीत गुप्ता है। एक मैथ से प्रश्न था, 10 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं तो कुल हाथ मिलाने की संख्या कितनी होगी? तो ये 45 होगी। सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो ये अशोका ने किया था। राष्ट्रपति अध्यादेश 123 अनुच्छेद 123 के तहत जारी करते हैं। भारतीय वन संस्थान देहरादून में स्थित है तथा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो कि है वो इंदिरा कॉल है। निजी क्षेत्र में लघु तथा मध्यम विकास के लिए औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रायोजक करता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके बाद अगला प्रश्न है, दाई दीदी क्लिनिक योजना। तो ये जो योजना है वो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। उसके बाद एक ट्रेन वाला प्रश्न था, ठीक है, कि एक ट्रेन जा रही है तो फिर एक छूट गई और अगली ट्रेन इतनी बजे आएगी, तो इसका जो आंसर होगा वो 9:50 होगा। अगला है, सप्त क्रांति की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? तो ये राम मनोहर लोहिया ने प्रस्तुत की थी। उसके बाद एक है आम्र वर्षा, ठीक है, तो ये अप्रैल के महीने में केरल के तटवर्ती क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न है, छोटे उपग्रह को लॉन्च करने के लिए देश में स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है। तो ये आंध्र प्रदेश में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। अगला है, गंगोईकोंड चोल की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये राजेंद्र चोल प्रथम ने धारण की थी। एक ये बार और डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन था और मुझे लगता है इसका आंसर ये होना चाहिए, बट एक बार आप लोग करके देख लीजिएगा। उसके बाद अगला है, फिट इंडिया मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये खेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। और अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है? तो अपूर्वी चंदेला का संबंध है वो शूटिंग से है। उसके बाद 1942 के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लिनलिथगो थे। उसके बाद वाटरमैन ऑफ इंडिया, ये राजेंद्र सिंह थे। वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह थे नहीं, अभी भी हैं। और इन्होंने महाराष्ट्र में जल को लेके काफ़ी काम किया है। महाराष्ट्र की बहुत सारी नदियों को इन्होंने मतलब जल सिंचित बनाया है। ये प्रश्न ये एक बार KBC में आए थे, इससे पहले वाले KBC में आए थे ये, तो इस KBC से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद निसार, तो निसार जो है ये इसरो तथा नासा का संयुक्त मिशन है। निसार पूछा था किसके साथ इसरो का मिशन है? तो ये नासा के साथ है। कट्टी बिहू महोत्सव, तो ये सिर्फ बिहू के आगे कट्टी लगा हुआ है, ठीक है, या इसको ही बिहू या कट्टी बिहू कहते हैं। ये असम में मनाया गया। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। उसके बाद जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ये रसिया का है, ठीक है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। मूल कर्तव्य से संबंधित समिति स्वर्ण सिंह समिति है, ठीक है। स्वयं पोर्टल जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इडली बनाने की विधि में स्टीमिंग होती है। क्वाड का सदस्य ऑस्ट्रेलिया, US, जापान तथा इंडिया है। दूध में पाया जाने वाला शर्करा लैक्टोज है। इम्पेक्स इंडेक्स रिलेटेड है माइग्रेंट्स पीपल से, ठीक है। रामसर भूमि जो है वो संबंधित है आर्द्र भूमि संरक्षण से। उसके बाद नियोन बल्ब तथा फ्लोरोसेंट ट्यूब उपस्थित होते हैं प्लाज्मा में। अगला प्रश्न है, पेले किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है और ये ब्राजील के अभी खेल मंत्री हैं फिलहाल में। कह रहे 55 से 555 के बीच तथा अंतिम संख्या तक, यानी कि ये 55 और 555 को लेकर 5 से विभाजित संख्या कितनी होगी? तो मुझे ये 101 के आसपास लग रहा है, आप लोग करके देख लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। सौर प्लेट में किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का उपयोग होता है। किसने इसरो को क्रायोजेनिक C-32 LH2 टैंक प्रदान किया है? तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL ने प्रदान किया है। चावल में पाया जाने वाला खनिज जो है वो स्टार्च है। कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? तो ये गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा से गुजरती है। ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है, ऐसे तो ये 8 राज्यों से गुजरती है।
लेकिन ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा सही था। वर्ग स्ट्रगल का सिद्धांत किसने दिया था? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो फजल अली इसके अध्यक्ष थे, फजल अली से संबंधित है। शून्यकाल क्या है? तो प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है वो शून्यकाल कहलाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बैरन द्वीप है, जो कि अंडमान निकोबार में है। ओडोमीटर क्या है? तो ये दूरी मापने का यंत्र है। हाईएस्ट हर्बल पार्क, यानी कि भारत का हाईएस्ट हर्बल पार्क जो है वो उत्तराखंड के चमोली में स्थित बनाया गया है। डिस्कस थ्रो का वेट होता है वो 2 kg होता है। 15वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयोन सुआन ने किया है, और भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। ये 2020 में हुआ, ये वर्चुअली हुआ था, ठीक है, लेकिन शायद उसमें भारत भी ऑप्शन था, वियतनाम भी था, लेकिन भारत की तरफ से एस जयशंकर नेतृत्व किए थे भारत का, लेकिन इस पूरे जो सम्मेलन है इसका अध्यक्षता जो है वो वियतनाम के प्रधानमंत्री किए थे, गुयेन सुआन। उसके बाद नादिर उल असर की उपाधि जहांगीर ने किसे प्रदान की थी? तो उस्ताद मंसूर को प्रदान की थी। फिलिप स्पार्ट को सजा हुई थी, तो मेरठ कांड के लिए फिलिप स्पार्ट को सजा हुई थी। उसके बाद है अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो ये अपघटक की होती है। उसके बाद है कुल प्रदान आज तक परमवीर चक्र जो है उसकी संख्या कितनी है? तो ये 21 है। किसमें एमिनो एसिड पाया जाता है? तो ग्लूटामाइन में पाया जाता है। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाला प्रतिरक्षी जो है वो IgE है। कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम क्रमशः है, ये 80-70 या 70-80-70 ऐसे होता है, आप लोग देख लीजिएगा। फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये अमेजोन के द्वारा शुरू किया गया फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम। 42वें संविधान संशोधन में कुछ विषय राज्य सूची से समर्थित सूची में डाल दिए गए, कौन गलत है? तो इसमें से गलत चुनना था, तो बाकी सब 5 विषय जो थे वो राज्य सूची से समर्थित सूची में ट्रांसफर किए गए थे 42वें संविधान संशोधन। उसमें था वन, और उसके बाद शिक्षा, पक्षियों तथा वन्य जीव का संरक्षण, एक ही स्थानीय सरकार नहीं था, और इसके साथ वन है, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत था। उसके बाद साहित्य का नोबेल प्राइज 2021 में किसे दिया गया है? तो अब्दुल रज्जाक को दिया गया है, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। अगला है अफीम युद्ध की समापन किस संधि से हुई थी? तो ये नानकिंग संधि से हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अरुणोदय योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। एशियन खेलों में बैडमिंटन को कब शामिल किया गया? तो ये 1962 में जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है, इंडोनेशिया एशियन गेम में इसको शामिल किया गया था। एंकर वर्ड जो है वो रिले रेस से है, ठीक है। उसके बाद चेन मेंग जो है वो टेबल टेनिस की खिलाड़ी है, जो कि चाइना की है। किरचॉफ का धारा नियम तथा वोल्ट नियम में आवेश और ऊर्जा के संरक्षण